जी स्टूडेंट, तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये कॉपी का पेज नज़र आ रहा है, ये आपका जो है, अब जो भी बच्चे कराची बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट बोर्ड का जो है वो पहला पेज है, जिसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और इसमें आपने जो जिन जिन चीज़ों में मिस्टेक नहीं करनी वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो ये आपका पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। इसको गौर से देख लें, मैं आगे बिल्कुल इसको सब कुछ फिल करके दिखाऊंगी। तो पहले जो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ क्या है बच्चों? रोल नंबर। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं मिस हमें रोल नंबर याद है, ठीक है, और वो कॉपी में डाल भी देते हैं। जब उनका रोल नंबर रीचेक किया जाता है तो पता चलता है उसमें मिस्टेक है। तो बेटा जो ये आपका रोल नंबर है ना, ये आपकी पहचान है। जब बोर्ड में कॉपी जा रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स की कॉपी आ रही है, तो एक चीज़ जो सबके पास यूनिक है वो उनका रोल नंबर है। तो काइंडली जो रोल नंबर है उसके ऊपर बड़ा ध्यान दे के आपने डालना है। एडमिट कार्ड की कॉपीज करा के रखिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड खो जाता है बाज़ औक़ात, तो एडमिट कार्ड की कॉपीज भी घर पे करवा के रखिए। और रोल नंबर जो है वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा रीचेक करिए अपने एडमिट कार्ड से। तो एडमिट कार्ड आप क्यों लेके जा रहे हैं? अगर आपने जो है रीचेक नहीं करना तो लाजमी आपने रीचेक करना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि आंसर शीट के अंदर आपने जो है वो इनरोलमेंट नंबर भी डालना है, ठीक है। कहाँ डालना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में है, लिखा हुआ आएगा। और अगर नहीं आएगा तो क्या करना है ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो वो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, काइंडली इस वीडियो को लाजमी देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपके जहन में कोई सवाल नहीं बचे, ना आप कोई गलतियाँ करें, ठीक है। इसके बाद जो सब तीसरी मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, लेकिन इस जो जगह पर ना, ये जो पेपर 1 और /2 लिखा हुआ है, जो पेपर 1 या 2 लिखा हुआ है, इस जगह सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं आज पेपर 1 है, आज पहला पेपर है तो पेपर 1, अब आज दूसरा पेपर है तो पेपर 2, अब तीसरा पेपर है तो पेपर 3। सही, इस तरह करके 1 से लेके 6 तक वो नंबर लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर चौथी चीज़ क्या है, आपका सीरियल नंबर ऑफ कॉपी बी है, ठीक है। तो बी कॉपी का आपने जो है वहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन करना है, ठीक है। अब क्या होता है, इस जगह क्या मिस्टेक होती है, क्योंकि बिल्कुल आखिर के अंदर आप आ जाते हैं बी कॉपी लेने। अब बी कॉपी आपको मिल भी जाती है। अब याद रखिएगा कि बी कॉपी तो आपको मिल जाएगी, तो बी सी डी कॉपियाँ नहीं मिलेंगी। बी कॉपी कहते ही एक्स्ट्रा कॉपी को है। तो जितनी भी आप बी कॉपीज लें, 1 2 3, जो कि बच्चे आजकल लेते नहीं हैं, लेकिन बी कॉपी आप जितनी भी लेंगे उसका जो सीरियल नंबर है यानी कॉपी नंबर है, वो आपने अपनी मेन कॉपी के ऊपर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। बाकी ये जो आपके रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और ये जो बी कॉपी है, ये तीनों चीज़ें आपके पास इन्विजिलेटर एक अलग से पेज लेकर आएगा, वो आपकी अटेंडेंस शीट होगी, उसमें आपने मेंशन करना है, और कॉपी का सीरियल नंबर, ठीक है। तो अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये चीज़ें बताने जा रही हूँ। और हमारे पेज को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वो बच्चे जो बेचारे कोचिंग नहीं ले सकते, या कोई भी सवाल है कॉलेज से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो हमारे जो कमेंट सेक्शन में आप इस तरह का कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब मैं कॉपी फिल करना शुरू करती हूँ, और 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में लेके चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको जो है वो कॉपी को फिलअप करना सिखाती हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 चलेंगे, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर आपका कॉपी नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। सीरियल नंबर में आपने क्या करना है कि ये जो आपका 6 या 7 डिजिट का कॉपी नंबर है, जब इन्विजिलेटर आएंगे, ठीक है, आपको अटेंडेंस शीट देंगे, तो वहाँ पे आपने अपना ये कॉपी नंबर मेंशन कर देना है, सही। तो ये आपके अटेंडेंस में जाता है, ये जाता है आपका रोल नंबर जाता है, और इनरोलमेंट नंबर जाता है, और आपके साइन होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है कोड नंबर। तो उम्मीदवार इस खाने को हरगिज़ इस्तेमाल ना करे, तो आपने इस पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेम सिमिलर कोड आपको एक यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक सेम हिदायत दी हुई है कि आपको ये खाना भी पुर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको राउंड नज़र आ रहा है, ये असल में स्टैम्प है, यहाँ पे सेंटर की सील लगेगी, आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। अब आप आ जाइए जो फिर आज चीज़ें आपको करनी है। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 1 और टोटल मार्क्स है, ये सेशन भी आपने नहीं भरना, क्योंकि ये जो चेकर है वो भरेगा, आपका बिल्कुल भी इसमें कोई काम नहीं है। अब आ जाइए सेंटर पार्ट के ऊपर। सबसे पहले आपसे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ आंसर टू बी मैंशन, यानी कि मीडियम यहाँ तहरीर करें। बच्चों, मीडियम किस चीज़ को कहते हैं? लैंग्वेज। आप जैसे फर्ज करें, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं और वो इंग्लिश में ही दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फिजिक्स को उर्दू में भी ऑप्ट करते हैं, उर्दू लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं। तो जिस लैंग्वेज में भी आज आप आंसर देने वाले हैं कॉपी के अंदर, वो आप फिल कर दें। फर्ज करें आज का पेपर मैं उर्दू लैंग्वेज में करने वाली हूँ, ठीक है। तो मीडियम ऑफ आंसर मैं यहाँ पे उर्दू लिख दूंगी, ठीक है।
ये मैंने फिल कर दिया। अब आगे सेकंड चीज़ पे, इसमें लिखा हुआ है HSC एनुअल / सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप रेगुलर हैं, आप फेल नहीं हुए, आप सालाना ईयरली अपने एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एनुअल पर टिक कर देंगे। अगर आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे रहे हैं अपने, वो सप्ली पर टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ईयर लिख देना है 2023। ठीक है, जो इस साल है, और जो आने वाले वक्त में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो फिर वो जो ईयर उनका है वो डाल दें। इसके बाद है इंटरमीडिएट के इम्तिहान, वही चीज़ इन्होंने आपको दोबारा उर्दू में पूछी है। तो HSC एनिमल मतलब सालाना, और सप्लीमेंट्री यानी ज़मनी, तो आपने फिर सालाना पर टिक कर देना है। जो रेगुलर और फ्रेश स्टूडेंट है उनका बता रही हूँ मैं। उसके बाद आप आ जाइए इस जगह, दिस पार्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपने बहुत देख के इस पार्ट को फिल करना है। यहाँ आपका रोल नंबर आएगा, तो जो भी आपका नंबर है, रोल नंबर है 5, 6, 7, 8 जो भी है, वॉट एवर जो आपके एडमिट कार्ड में है, वो आप इस खाने में फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये जगह है आपकी, ये जगह है एनरोलमेंट नंबर की। तो जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है आपने पूरा फिल कर देना है। अब इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक बात मैं बता रही हूँ, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फर्स्ट ईयर के जिनके अंदर एनरोलमेंट नंबर आया ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा अप्लाइड, यानी एनरोलमेंट नंबर की जगह उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं दी होगी एडमिट कार्ड के अंदर, आपके एनरोलमेंट में वो एनरोलमेंट नंबर दिया ही नहीं है। अब आप क्या करें, आपके पास तो एनरोलमेंट नंबर नहीं, तो कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ लिखेंगे A-F का मतलब है अप्लाइड फॉर। ठीक है, यानी कि आपने अप्लाई किया हुआ है, और यही चीज़ आप अपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो आपकी आएगी, सॉरी अटेंडेंस, उसमें भी लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखें, फिर आपको ये सेक्शन तो मैंने आपको बताया ये आपके किसी काम का नहीं है। जो एग्जामिनर है उसमें टोटल मार्क्स लिखने, तो ये पूरा कॉलम उन्हीं का चल रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। फिर बिटवीन वाले कॉलम में आ जाएं आप, यहाँ पर आपको ग्रुप मेंशन करना है। 3 ग्रुप हैं जो साइंस के कहलाते हैं, जिसमें आपका मेडिकल हो गया, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये तीनों के ग्रुप के अगर आप इनमें से किसी से भी रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पर साइंस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स यहाँ मेंशन कर देंगे अपना ग्रुप। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स के नहीं हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो फिर आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़, तो आर्ट्स वाले यहाँ पे अपना जो भी आपका ग्रुप है वो आपने ग्रुप में मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट, अब जिस दिन आपका पेपर हो रहा है, फर्स्ट करें उस दिन आपका केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का, इंग्लिश का है, वॉट एवर। ठीक है ना, जो भी आपका पेपर हो रहा है आप उस पेपर को यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद पेपर 1 या 2। ठीक है, अब मैं यही दोबारा से मैं इस सेक्शन पे आ गई कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो इस जगह होती हैं। मैंने आपको बताया ना क्या करते हैं बच्चे, जो खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पहला दिन हुआ तो पेपर 1, दूसरे दिन हुआ तो पेपर 2, तीसरे दिन हुआ तो पेपर 3। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, पेपर 1 मतलब फर्स्ट ईयर। ठीक है, पेपर 1 क्या मतलब हो गया, फर्स्ट ईयर, और पेपर 2 यानी सेकंड ईयर। अब आपके जितने भी पेपर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने कोई से भी नंबर का पेपर दे रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं आप फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के तो आप रोमन में 1 लिख देंगे, अगर आप सेकंड ईयर तो रोमन में 2 लिख देंगे। उन्होंने आपको इन दोनों में से ऑप्शन दिया है, काइंडली गलती मत कीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप डाल देंगे, जो भी उस दिन तारीख है आप यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है नंबर ऑफ एडिशनल कॉपीज अटैच इफ एनी। अब आपने कितनी बी कॉपीज ली है ये पूछ रहे हैं। आपने 1 बी कॉपी ली है, 1, 2 ली है, 3 ली, तो जितनी भी आपने जितने नंबर लिए बी कॉपी में, फर्स्ट करें किसी बच्चे ने 2 बी कॉपीज ली तो वहाँ पे 2 लिख देगा। ठीक है, ये सेंटर वाला कॉलम कंप्लीट हो गया आपका। अब साइड पे आ जाइए। ठीक है, सेम मालूमात जो आपने यहाँ फिल आउट किया आपको दोबारा यहाँ करनी है। जो ग्रुप आपने लिखा, जो भी ग्रुप है आपका, साइंस है, कॉमर्स है, या फिर आपका ह्यूमैनिटी से आर्ट्स है, जो भी आपका वो यहाँ मेंशन कर दें। सब्जेक्ट वही आप सेम लिखेंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथ्स है तो मैथ्स, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, जो भी आपने वो लिख देना है। पेपर वही 1 और 2, आप अगर फर्स्ट ईयर के तो पेपर 1 और सेकंड ईयर के तो पेपर 2 लिखेंगे। नेम ऑफ सेंटर, अब जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है, आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम नहीं पूछ रहा, जहाँ सेंटर आप देने जा रहे हैं, जहाँ एडमिट कार्ड पर बकायदा आपका सेंटर का नाम भी लिखा होता है, तो वो सेंटर का नेम आप अपने एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे फिल आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद डेट। ये सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप देख लें जो सीरियल नंबर ऑफ बी कॉपी, तो याद रखिएगा जैसे ही आप बी कॉपी लें तो जो भी उसका सीरियल नंबर है, ठीक है, मैं आपको सीरियल नंबर बता चुकी हूँ, सीरियल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, यहाँ पे कॉपी के बिल्कुल एंड में। तो जब आप बी कॉपी लेंगे तो इस तरह यहाँ वहाँ पे भी उसका एक सीरियल नंबर यूनिक होगा, तो वही सीरियल नंबर आपने आके कहाँ दे देना है, यहाँ लिख देना है। सही, अगर आपने 2 सीरियल कॉपीज नहीं है, एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं है, तो उन दोनों का यहाँ लिख दिया। किसी ने 3 लिए तो इतना है, हाँ ठीक है, इतने बच्चे लेते नहीं है बहरहाल, तो ये आपने कर देना है। सही है, यहाँ तक आप लोगों को हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ जी स्टूडेंट, तो अब हम जो है अपने
नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, और हम बिल्कुल एंड कर रहे हैं आपका जो पहला पेज है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रैंड टोटल है, ये आपके एग्जामिनर को भरना है, आपको नहीं भरना। मैंने ये बता देता, मार्क्स एंड वर्ड भी आपको नहीं भरना। ये आपका जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा वो साइन करेगा। ये जो आपका चेकर है, ये सब आप समझ लें, सारे हेड चेकर हो गया, डिप्टी हेड चेकर हो गया, तो ये पूरे सेक्शन में आपका कहीं कोई काम नहीं है, आपको ना आपका कोई सिग्नेचर है। अब इस तरफ आ जाएं, इस तरफ हम अगर आप आएंगे तो देखिए इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ जाएगा। वो नोट के उन्होंने क्या किया है कि कैंडिडेट इज वार्न दैट इन द केस अबव मेंशन पर्टिकुलर्स आर इनकरेक्ट, स्टूडेंट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड एरर्स, ठीक है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल वाजे कर दी है, और वाजे करने के बाद क्या चीज़ बताती है कि अगर किसी भी किस्म का पर्टिकुलर यानी कोई भी आपने यह सेशन इनकरेक्ट भरा, ठीक है, जिसमें रोल नंबर और इनरोलमेंट बहुत आपके मायने रखते हैं, तो अगर इस तरह के आपने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, बोर्ड उसका जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप पढ़ लें, उर्दू में ही ये बात इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लें, ये जो आपका इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, सही है। तो ये तो आपका हो गया पहला पेज। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। ये आ गया आपका OMR शीट का। तो जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड OMR शीट। OMR शीट का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये एक शीट है जिसके ऊपर बबल्स बने हुए होते हैं और आपने इस पर अपने MCQs फिल आउट करने हैं। इससे पहले क्या होता था, अभी पिछले साल अगर हम 2022 से तक की बात करें तो ये जो शीट थी सेपरेटली मिलती थी स्टूडेंट्स की, फिर उनको बाद में जमा करानी पड़ती थी। लेकिन 2023 से ये शीट जो है आपकी बोर्ड ने जो है आपकी आंसर शीट के साथ ही अटैच कर दी है। जब आप अपना पेज टर्न करेंगे इन्फॉर्मेशन वाला, तो उसके फौरन बाद आपको ये OMR शीट वहाँ नजर आएगी। तो फर्स्ट ईयर के जो फ्रेशी हैं, जिनको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा, तो वो देख लें, ये आपकी OMR शीट बेटा ऐसी होती है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे रहने का यही फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से अवेयर हैं, और वहाँ आपका टाइम बहुत बचेगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है, आप पहले से तैयारी करके जाएँ, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। और आपको ये भी नहीं होगा जहनी तौर के ऊपर कि पता नहीं मैंने सही किया है नहीं किया, इन्विजिलेटर अच्छा या बुरा है, उसका बिहेवियर कैसे, तो आपको पता ये सारे मसले मसाइल स्टूडेंट फेस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सबसे पहली बात कि आपने बच्चों OMR शीट को किससे फिल आउट करना है। ये जो इसमें सब कुछ जो आप फिल आउट करेंगे किससे करेंगे, इंक पेन से बिल्कुल नहीं करेंगे, पेंसिल से बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ बॉल पेन से। तो अच्छा बॉल पेन खरीदिए, ठीक है, ब्लैक ब्लू जो भी है, लेकिन बॉल पेन से इस सेक्शन को फिल आउट कीजिएगा, बाकी किसी चीज़ से मत कीजिएगा। OMR शीट हमेशा बॉल पेन से भरी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, आप जो है पॉइंटर वॉइंटर सब चीज़ें अवॉइड करिएगा, बॉल पेन रख के लेके जाइएगा इस दफ़ा, ठीक है। अब आप इंटरमीडिएट में आ गए और जो सेकंड ईयर में आ गए, इन बच्चों को तो खैर ये सब चीज़ें पता होंगी, और अगर नहीं पता, उन्होंने पिछले साल मिस्टेक किए, तो इस दफ़ा मत कीजिए। दूसरी बात है कि अच्छे से सोच के आपने बॉक्स को फिल करें, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है कि क्या होता है कि अब आपने इसको फिल करना है, मैं आगे आपको बताऊंगी इसको फिल कैसे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि इस दफ़ा जो है MCQs बिल्कुल लास्ट के आवर में आपको दिए जाएंगे। अब तक बोर्ड ने यही फैसला किया है, अभी इसमें कोई हतमी बात हम नहीं कह सकते, वो तो जब पहला पेपर होगा पता चल जाएगा। लेकिन अब तक यही है कि इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर ये OMR शीट जो सबसे पहले मिलती थी शुरू के आधे एक घंटे में आपने फिल आउट करके देनी होती थी, अब 2023 से बोर्ड ने कहा है कि ये आखिरी सेशन में हम लेंगे, यानी कि पहले आप 2 घंटे तक पेपर करें, उसके बाद जो आखिर का आधा एक घंटा है वो आप अपनी OMR शीट फिल करें। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते अंटिल आपका पेपर स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि बड़ा सोच समझ के आपने इसको फिल आउट करना है, इसमें गलती की चांसेस नहीं है। डबल बॉक्स फिल ना करें। इससे मेरा क्या मकसद है कि आपने एक ऑप्शन फिल कर दिया, ठीक है, आपको यह लगा कि नहीं 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 ये तो ऑप्शन सी था, ए नहीं था, बी नहीं था, सी था, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप दो फिल आउट कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी आपके आंसर्स होते हैं वो कैंसिल माने जाते हैं, उनकी आपकी कोई मार्किंग नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये हरकत नहीं कीजिएगा, एक दफ़ा सोच समझ के आप जवाब दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये गलती को आप ठीक नहीं कर सकते, इसलिए गलती ही ना करें, ठीक है। बिल्कुल मैंने ये बात आपको बताई है कि आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि OMR शीट में अगर आपने फर्स्ट करें आपका 1 था ए, अब आपने बोला मैं गलती होगी मैं इस पर क्रॉस कर देता हूँ या कर देती हूँ और अब मैं डी लगा देती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। OMR शीट है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने इसको फिल आउट करनी है, मैं भी फिल करना सिखाऊंगी। इसलिए मैं बोली आज की जो हमारा सेशन है उस्ताद एकेडमी का, ऑनलाइन एकेडमी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट के बोर्ड के पेपर दे रहे हैं या जिनको OMR शीट का नहीं पता। तो आप हमारे साथ जो है इसको एंड तक देखिए, इत्मीनान से देखिए, ये ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होगी, तो ये कम से कम आप इतनी अवेयरनेस लेके जाएं कि पेपर में आप जो है वो किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी एकेडमी से ऑनलाइन से ही पढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उन स्टूडेंट्स के नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं
और उनको इस तरह की किसी भी मसले का सामना नहीं होता। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, मैं समझा रही, आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन हमारे पास है, वहाँ आके आप मुझसे रिपीटेडली सवाल करें और मैं आपको बहुत जल्दी जवाब दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ना विजिलेंट जवाब देती हूँ, जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं आंसर कर दूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है मैं आपको इसको फिल करना सिखाऊंगी। ठीक है, आ जाइए। अब आपको फिल कैसे करना है, ये आ गई आपकी OMR शीट, मैंने इसको जूम कर दिया। ठीक है, ग्रुप, अब आप खुद बताइए ग्रुप क्या लिखना है। सही है, तो जो भी आपका ग्रुप है आपने फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो जाके बैक पे पूरा फर्स्ट जो है आप देखिए, शुरू से देखिए कि किस तरह आपने ग्रुप फिल करना है। पेपर, ये भी मैं अब आपको नहीं बताऊंगी पेपर 1 लिखना है या 2 लिखना है, ये अब आप लोग खुद बताइएगा कि क्या लिखना है। ठीक है, और नहीं पता तो शुरू की वीडियो देखिए। सब्जेक्ट, जो भी उस दिन का सब्जेक्ट है और डेट है। ठीक है, ये तो बहुत आसान इन्फॉर्मेशन है, ये आप भर देंगे। अब आ जाइए OMR शीट की मेन चीज़ पे। इन्होंने यहाँ आपको बताया कि भाई करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड। अगर आप बॉक्स को इस तरह फिल करते हैं, मार्क करते हैं, आसपास बॉर्डर लाइन बनाते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। अगर सिर्फ बीच में थोड़ा सा डॉट बना के छोड़ देते तब भी इनकरेक्ट है। इस तरह लाइन बांध देते कि भाई ये जवाब है तब भी करेक्ट है। मतलब आप समझते हैं कि इसमें हमने टिक एंड क्रॉस लगाना है, तो ये सारे मेथड क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसे नहीं करना। क्या करना है, जो भी सेक्शन है उसको पूरा के पूरा क्या करना है, हमने छुपा देना, उस पर कलर कर देना है इस तरह। ठीक है, अब क्या होगा, आपको MCQs मिलेंगे। फर्स्ट करें MCQs का नंबर 1 है, आपको MCQs का पेपर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका आपका MCQs नंबर 1 आया हुआ है। तो जो MCQs नंबर 1 का आपका आंसर है, फर्स्ट करें मेरा MCQs नंबर 1 आ गया कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, और ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी पेशावर, फॉर एग्जाम्पल। अब क्योंकि ऑप्शन ए हमारा कैपिटल है, पाकिस्तान का कैपिटल है, मुझे ये चूज करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैंने इसको अपने बॉल पेन से, मैं बार बार 1 टिकट करी, बॉल पेन से मैं इसको पूरा के पूरा राउंड करके फिल आउट कर दूंगी, छुपा दूंगी बिल्कुल ऐसे करके, कलर कर देंगे आप, बिल्कुल फिल आउट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉपर तरीका है OMR शीट को फिल आउट करने का। फिर नंबर 2 पे जो आपका MCQ है उसको नंबर 2 पे फिल करिए। नंबर 3 पे जो है नंबर 4 पे। फर्स्ट करें नंबर 3 का आपका आंसर सीधा, ये टिक मत लगाइएगा। जैसे फर्स्ट करें आपका नंबर 11 है, यहाँ पर आ जाते हैं, आपका नंबर 11, नंबर 11 का आपको लग रहा है ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन डी को पूरा के पूरा क्या करूँगी, राउंड करके पूरा के पूरा फिल आउट कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर जैसे इन्होंने यहाँ ये मेथड बताया। ठीक है, तो जितने भी आपके MCQs आए हुए उनके नंबर, जो आपका MCQs का क्वेश्चन का नंबर है वही आंसर शीट पे आपने उसी नंबर के आगे लगाना है। ये नहीं है 1 का आपने जाके 4 पे लगा दिया, तो ये आपने मैच करना है कि भाई मैं 1 का जवाब 1 पे लिख रही हूँ, 2 का जवाब 2 पे लिख रही हूँ। तो जो भी आपके MCQs का क्वेश्चन पेपर मिले आपने वहां से इसको देख के फिल आउट करना है। और फिल करने का तरीका मैंने बता दिया, जो इनकरेक्ट या रॉन्ग मेथड है बच्चे इसको पढ़ते नहीं है और बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपका मैंने यहाँ तक आप लोगों को समझा दिया। अब आ जाइए इसके आखिर में, देखें अब ये पूरा सीरियल नंबर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको लगा कि भाई सी है, आपने आके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे इसको कलर कर दिया। अगर आप क्या करें, अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ आई, मैंने बोला यार सी तो गलत हो गया, ए भी कर देती हूँ, तो ये चीज़ बेटा दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये जो सेक्शन है आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि गलती मत कीजिएगा, सोच समझ के जवाब लगाइएगा। ठीक है, ये सेक्शन आपका नहीं है, ये मार्क्स जो है वो एग्जामिनर खुद भरेगा, आपने इस सेक्शन में कुछ भी नहीं करना, दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, ये आपकी हो गई OMR शीट, ये आपको आंसर शीट में ही इस दफ़ा अटैच होकर मिलेगी। तो सेकंड ईयर वाले भी जो सुन रहे हैं वो भी सुन लें, उन्होंने पहले अलग सबमिट कराई थी, तो इस दफ़ा OMR शीट आपके आंसर शीट के साथ आएगी। सही है, अब हम चलते हैं बिल्कुल आखिरी के सेक्शन पे। ये अब आप जब पेज रन करेंगे तो ये आपकी लाइनें आ गई, आप यहाँ से आपके जो है सवालों के जवाब शुरू हो गए, अब ये आपकी पेपर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो आज की मेरी वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि स्टूडेंट्स को जो भी मसले मसाइल होते हैं, और बेटा आप सीख के जाएंगे तो एक चीज़ ये होगी कि वहाँ आपका टाइम बहुत बचेगा, आप बार बार किसी से पूछेंगे नहीं, और आपको सब कुछ पहले से आता होगा, तो आप बड़ी तेज़ी से अपना पेपर का जो है, ये जो आपके 5-10 मिनट ज़ाया होते हैं ये नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा नॉलेजेबल होकर जाओगे तो आप पेपर में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि हाँ भाई ये पार्ट तो मुझे आता है, अब आपका फोकस क्वेश्चन आंसर पे चला जाएगा। तो ऑल द बेस्ट उस्ताद ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैं तमाम बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। और आपके हमेशा जैसे मैं गुजारिश करती हूँ, आज भी मैं अपने स्टूडेंट से बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अपने टीचर के लिए सिर्फ इतना सा काम कीजिए कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है टीचर की ऑनलाइन फ्री, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मेहनत करने वालों को ज़रूर कामयाब करता है। ठीक है, और कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी बोर्ड रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, सेंटर रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमें यहाँ तक सुनने के लिए, हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।